नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएनटी वीडियोज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईपीआर यानी कि अचल संपत्ति विवरण, जो कि आपको राजकाज पोर्टल पर अपलोड करना है। राजकाज पोर्टल चलाना बहुत आसान है। आप अपने घर से ही अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पर आसानी से आईपीआर यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न को भर सकते हैं, जो कि प्रतिवर्ष जनवरी माह में भरा जाता है। इस वीडियो के 2 भाग होंगे। पहले भाग में हम जानेंगे ऐसे आईपीआर जो जीरो प्रॉपर्टी रिटर्न के साथ भरे जाते हैं, यानी कि अगर आप अपनी आईपीआर में किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को शो नहीं करना चाहते हैं, तो वो जीरो रिटर्न आईपीआर कहलाती है। तो इस प्रकार के आईपीआर को यानी कि नो प्रॉपर्टी रिटर्न्स वाले आईपीआर को किस प्रकार से भरा जाएगा, और इसी वीडियो के आगे वाले भाग में हम देखेंगे कि आईपीआर विद प्रॉपर्टी रिटर्न यानी कि यदि आप कुछ प्रॉपर्टी रखते हैं, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी आपके स्वामित्व में है, तो उसे आपको जो राजकाज पोर्टल है, उसमें उसके आईपीआर मॉड्यूल में आपको वो प्रदर्शित करना होगा, वहाँ पे आपको उसका ब्यौरा देना होगा। तो इस प्रकार का ब्यौरा आप किस प्रकार से राजकाज पोर्टल पे दे पाएँगे, तो ये इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। राजकाज पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपको एसएसओ में साइन इन करना होगा। एसएसओ में साइन इन करने के बाद आप यहाँ पर 2 तरीके से आईपीआर मॉड्यूल तक जा सकते हैं। अगर आप देख रहे होंगे पहला वाला जो ये एक आइकन है राज ई ऑफिस, यहाँ से भी आप आईपीआर मॉड्यूल तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसमें से जो तीसरा वाला ऑप्शन है आईपीआर अचल संपत्ति विवरण का, इसके माध्यम से भी आप आईपीआर वाला जो राजकाज पोर्टल का जो आईपीआर मॉड्यूल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और मान लीजिए आप यहाँ ना आकर इसमें एसएसओ में सीधे ही आईपीआर मॉड्यूल भी दिया गया है। आप अगर वहां पर भी क्लिक करते हैं या टच करते हैं, तब भी आप आईपीआर मॉड्यूल पे पहुंच जाते हैं। ये मैंने दोनों इसलिए आपको बताए कि आप उलझे नहीं, कि अगर आपने राज ई ऑफिस वाले आइकन पे क्लिक कर दिया तो वहां 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आप सिंपली जो तीसरा ऑप्शन था आईपीआर वाला, उस पर क्लिक कर देंगे और आपके एसएसओ में ही राजकाज आईपीआर नाम का जो ऑप्शन है, ये भी दिया हुआ है। आप यहां से भी आईपीआर जो है भर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये जी2जी जो सर्विसेज वाली एप्स है, इन्हीं में ही आपको मिलेगा। ये यहाँ पे लिखा होता है गवर्नमेंट ऐप और एक होता है सिटीजन ऐप। तो हमें जी2जी जो सर्विसेज वाली एप्स है, इन्हीं में ही आपको आके और इन आईपीआर वाले ऑप्शन जो एप्लीकेशन है, इनको एक्सेस करना है और यहीं से आपको भरना है। तो हम राजकाज आईपीआर वाला जो ऑप्शन है, इस पे टच करेंगे, इसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने आईपीआर भरने का फॉर्म आपके सामने खुल चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप जीरो रिटर्न यानी नो प्रॉपर्टी रिटर्न वाला अगर आप विकल्प चुनते हैं, तो ऐसी जो आईपीआर है वो कैसे भरी जाती है। यदि आप किसी प्रकार की आपके स्वामित्व में संपत्ति नहीं है, तब आपको कौन से ऑप्शन की सहायता से आपको आपकी आईपीआर भरनी है। आप यहाँ पे देखें, सबसे ऊपर ही ऊपर प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न वाला जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसके चेक बॉक्स पे अगर आप क्लिक कर देते हैं, तब जो फॉर्म जो था आपके सामने, जो प्रॉपर्टी सबमिट करने वाला जो फॉर्म था, वो तो गायब हो चुका है, वो हटा दिया गया है और केवल यहाँ पर आपको कमेंट लिखना है, रिमार्क लिखना है आपकी इस आईपीआर के संबंध में। ठीक है, रिमार्क लिख देंगे और सबमिट आईपीआर कर देंगे। ठीक है, मैं सबमिट करने से पहले आपको अब प्रॉपर्टी जो हमारा दूसरा भाग था विद प्रॉपर्टी रिटर्न, तो उसको मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके स्वामित्व में जो प्रॉपर्टियां हैं, वो आपको आईपीआर में कैसे अपलोड करनी है या कैसे यहाँ पर इंदराज करनी है। तो आप, ये तो था पहला वाला भाग। आपके पास किसी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं है, तो नो प्रॉपर्टी रिटर्न वाला जो ऑप्शन है, इस पे आप चेक मार्क लगा दें। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर रिमार्क लिख दें और सबमिट आईपीआर कर दें। ठीक है, सबमिट आईपीआर हमें विद प्रॉपर्टी रिटर्न में भी करना होगा। तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि सबमिट आईपीआर करने के बाद का आगे का प्रोसेस। पहले हम अब प्रॉपर्टी किस प्रकार से इस आईपीआर वाले फॉर्म में भरते हैं, वो हम जान लेते हैं। तो थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है प्रॉपर्टी डिटेल्स। ठीक है, प्रॉपर्टी टाइप,
यहाँ पे आपको बताना है कि आपके स्वामित्व में किस प्रकार की संपत्ति है, क्या वो एग्रीकल्चर संबंधित है, कॉमर्शियल संबंधित है, रेजिडेंशियल संबंधित है, इंडस्ट्रियल संबंधित है, या इनमें से कोई अन्य है। ठीक है, मान लीजिए हमारे स्वामित्व में कोई कृषि भूमि है, तो एग्रीकल्चर पे क्लिक करेंगे। फिर प्रॉपर्टी सब टाइप, तो एग्रीकल्चर में किस प्रकार की आपके पास प्रॉपर्टी है उसका यहाँ पर आपको ऑप्शन चुनना है, क्या वो फार्म हाउस है, प्लॉट या लैंड है, या अन्य कोई संपत्ति है। या फिर मान लीजिए आपके पास एग्रीकल्चर की ना होकर रेजिडेंशियल संपत्ति है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको उसका सब टाइप चुनना होगा कि रेजिडेंशियल किस प्रकार की संपत्ति है, अपार्टमेंट, फ्लैट, विला, बिल्डिंग, इंडिपेंडेंट हाउस, प्लॉट, लैंड वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी आप प्रॉपर्टी रखते हैं वो आपको यहाँ पर सब टाइप उसका चुनना होता है। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, तहसील, विलेज इन विच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, यानी कि यह जो आपने ऊपर जो चुनाव किया है संपत्ति का, वो कहां पर है। ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे, अर्बन क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देना है उसका एड्रेस, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, गांव, पिन कोड, जो कि आपका दूसरा भाग। ठीक है, इस भाग की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ नोट इज ओवन गुड्स नेम हेल्ड एंड हिज रिलेशनशिप टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब ये कहना चाह रहा है कि ये संपत्ति आपको कहां से मिली है, क्या आपने खुद ने खरीदी है, और जो तीसरा वाला जो सेक्शन आ चुका है, क्या ये संपत्ति आपने खुद ने खरीदी है, डिपेंडेंट है, यानी कि आपको डिपेंडेंट का मतलब यानी कि आपको ये एक तरह से निर्भर है, और एक आपकी जॉइंट संपत्ति है। ठीक है, तो यहां से आपको तीनों में से किसी एक विकल्प को चुनना है जो भी आप पे लागू होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए सेल्फ आपने खुद ने खरीदी है, या ये हमने यहाँ पर चुनाव किया था प्लॉट लैंड का। ठीक है, तो ये आप खुद ने खरीदा है। चौथे सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, चौथे सेक्शन में आपको ये बताना होगा कि आपको ये संपत्ति किस प्रकार आपको प्राप्त हुई है। ठीक है, आपने खरीदी है, या आपको विल यानी कि आपको वसीयत में मिली है, किसी ने गिफ्ट करी है, या अन्य प्रकार से आपने इसको खरीदा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने खुद ने खरीदी है तो परचेज आ जाएगा। परचेज के बाद आपको सब मैनर वाला ऑप्शन जो है यह चूज करना होगा। यहाँ पे अब आपने किस प्रकार से खरीदी है, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, लोन, सेविंग, मल्टीपल सोर्स, जो भी है, जिस प्रकार से भी आपने इसको परचेज किया है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। किस दिन खरीदी है वो बताना होगा, किस व्यक्ति से खरीदी है उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, पांचवें सेक्शन है आपका एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जहां पे आपको बताना है कि क्या इस प्रॉपर्टी से आपको किसी प्रकार की आय हो रही है, तो आपको यहाँ पर वो आय भरनी है, नहीं है तो आप यहाँ जीरो भर सकते हैं। ठीक है, एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यस और नो का भी ऑप्शन दिया हुआ है ना। अगर आप नो करते हैं तो फिर प्रेजेंट वैल्यू आपको भरनी है उसकी, कि आप उस जो भी आपके पास प्लॉट है या जमीन है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और अगर आप उससे एनुअल इनकम नहीं होती है तो, और अगर उससे एनुअल इनकम होती है तो फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू और उसकी एनुअल इनकम यहाँ पे आपको भरनी है। ठीक है, अगर इनकम नहीं होती है तो नो पे टच करेंगे या नो सेलेक्ट करेंगे, और इनकम होती है तो यस करेंगे, लेकिन यस करने पर फिर आपको उसकी एनुअल इनकम भी बतानी होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू के साथ साथ। उसके बाद आपको भर देना है रिमार्क। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यह हो गया आपका पहली प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, अब आपको दूसरी प्रॉपर्टी पे ऐड करनी है, तो फिर आप इस प्रॉपर्टी को भरने के बाद सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे, और वापस से यहां पर प्रॉपर्टी का टाइप चुनेंगे। जैसे ये पहले मैंने प्लॉट लैंड लिया था रेजिडेंशियल, अब मैं एग्रीकल्चर ले रहा हूं। एग्रीकल्चर में मेरे पास यू मान लीजिए फार्म हाउस है। ठीक है, तो अब वही सब कुछ वापस वही, ये फार्म हाउस कहां पे था, दूसरे सेक्शन में उसका एड्रेस लिखना होगा। तीसरे सेक्शन में ये किस प्रकार से आपके पास है, खुद आप इसके मालिक हैं या डिपेंडेंट हैं या फिर ज्वाइंट में है। चौथे सेक्शन में ये प्रॉपर्टी आपने किस प्रकार से आपके पास आई, परचेज करी है या आपको वसीयत में मिली है, गिफ्ट करी है। तो चौथा सेक्शन है आपको कि ये किस प्रकार से आपको प्राप्त हुई। ठीक है, उसकी डेट ऑफ कि वो किस दिन आपको मिली, ठीक है, किससे मिली। ठीक है, अगर वसीयत में मिली है तो उनका नाम आएगा जिन्होंने आपको वसीयत करी है, परचेज करी है तो उनका नाम आएगा जिनसे आपको आपको प्राप्त हुई है, खरीदी है जिसमें, है ना। पांचवें सेक्शन में एनुअल इनकम के बारे में है कि क्या आपको इस प्रॉपर्टी से इनकम होती है, तो यस करेंगे, यहाँ पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर उससे होने वाली आय लिखेंगे वार्षिक। नहीं होती है तो नो कर देंगे, नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके केवल आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है और रिमार्क लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रॉपर्टी ऐड करती जाने हैं सेव एंड न्यू करते हुए। सिंगल प्रॉपर्टी है तब तो आप सेव पर क्लिक कर दें,
ठीक है। लेकिन आप मल्टीपल प्रॉपर्टी रखते हैं तो फिर आप सेव एंड न्यू करते जाएं और आप इसमें प्रॉपर्टी ऐड करते जाएं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप आईपीआर में अपनी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर नो प्रॉपर्टी रिटर्न के साथ प्रॉपर्टी को करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखता हूँ। जैसे आप चाहे आप प्रॉपर्टी अटैच करें या प्रॉपर्टी जीरो रिटर्न प्रॉपर्टी के साथ आप आईपीआर फाइल करें। ठीक है। आपको सबमिट आईपीआर का ऑप्शन आगे आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दिमाग में लिख दें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो प्रॉपर्टी या जीरो प्रॉपर्टी। ठीक है। आप अपने यहाँ पे बता सकते हैं और सबमिट आईपीआर पे आप क्लिक करेंगे। आप चाहे प्रॉपर्टी अटैचमेंट के साथ करेंगे तब भी सबमिट आईपीआर आपको दिखाई देगा, और अगर विदाउट प्रॉपर्टी अटैचमेंट करेंगे तब भी आपको सबमिट आईपीआर हमने अभी किया है। अब उसके बाद आपको ये प्रीव्यू दिखाएगा आपने जो प्रॉपर्टी रिटर्न भरा है। ठीक है। आपकी डिटेल्स का प्रीव्यू देख लेने के बाद आपको नीचे की तरफ एक बटन दिखाई दिया है वेरीफाई एंड सबमिट का। तो वेरीफाई एंड सबमिट आप क्या करें, या इसको क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने एक ऑप्शन आया है कि क्या आप जो आईपीआर भर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर एक बार आपने सबमिट कर दी तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। तो आप अच्छी तरह से एक बार जांच परख लें कि आप जो आईपीआर भर रहे हैं वो सही भरी है आपने, आपकी जो डिटेल्स है वो सही है। ठीक है। उसके बाद आपको करना है यस। यस करने के बाद आपको एक ओटीपी मैसेज आएगा। ये ओटीपी मैसेज आधार बेस्ड है। आधार में जो मोबाइल नंबर लगे हुए हैं उन पर ये ओटीपी जाएगा। ठीक है। तो हम ओटीपी नंबर भरते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने ओटीपी नंबर भर दिए हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है वेरीफाई ओटीपी पर। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो आपके द्वारा भरी हुई आईपीआर का जो फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। आप आपकी इस वर्ष की प्रॉपर्टी रिटर्न को डाउनलोड कर लें। आप ये एक पीडीएफ फाइल ओपन होती है, आप इस पीडीएफ फाइल को बाद में देख सकते हैं। इसमें वही डिटेल्स हैं जो आपने आपकी आईपीआर में भरी थी, और आपकी जो आपकी जो जॉब की डिटेल्स है, सर्विस की डिटेल्स है, उसके साथ साथ आपकी आईपीआर की डिटेल्स इस वाले फॉर्म में, इस प्रॉपर्टी रिटर्न में दिखाई जाती है। ठीक है। इस प्रकार से हम दासकास्ट पोर्टल पे आईपीआर मॉड्यूल में आकर आसानी से अपने मोबाइल से या लैपटॉप कंप्यूटर से आप आराम से आईपीआर भर सकते हैं। धन्यवाद।